सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आए हुए गणमान्य नागरिक, मंच पर आसीन पुलिस प्रशासन, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, सीएबी और एनआरसी, ये दो शब्द, ये जो कानून बन गया है सीएबी, इसके विरोध में हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएबी क्या है ये बात कई लोग बता चुके हैं और आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ। सर ने अभी कहा है कि थोड़ा सा 2 मिनट का समय सर पर मुझे थोड़ा 5-6 मिनट दे दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि 2 मिनट में तो पेशाब भी दिया सिटीजन अमेंडमेंट बिल। यह बिल जो भारत सरकार ने अभी पास किया है, नागरिकता संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन बिल पास किया है। यह सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों के लिए है। उसमें से सिर्फ मुसलमान भाइयों को अलग कर दिया गया है और बाकी लोगों को भारत देश का नागरिक और भारत देश की नागरिकता खुद भारत सरकार देगी। बात समझिए, जो बाहर से आए हुए लोगों को भारत सरकार की जो है वो उन लोगों को नागरिकता देगी, और एनआरसी को लाकर जो भारत के अंदर रह रहा है उससे पूछेगी कि आपकी नागरिकता कहाँ, उससे पूछेगी ये बेवकूफ सरकार कि अब नागरिकता बताओ कि आप नागरिक हो के नहीं, साबित करो। जिसने वोट दिया है इस सरकार को, अगर हम भारत के नागरिक नहीं हैं तो ये सरकार गिर जानी चाहिए। पार्लियामेंट से जितने भी सांसद आए हुए पार्लियामेंट में बैठो, सब निकल कर बाहर और रोड पे आ जाओ। जब हम यहाँ के नागरिक नहीं है तो हमने आपको वोट देकर सरकार में कैसे बिठा दिया? ये दोहरी नीति है, 2 नेशन थ्योरी जो इनके बाप दादा बना के गए थे। 2 नेशन थ्योरी को जानते हो सर? ये लोग सत्ता में आकर, ईवीएम की वजह से सत्ता में आकर 2 नेशन थ्योरी लागू करना चाहते हैं, जैसे पहले पाकिस्तान बना दिया था इन्होंने। अब पाकिस्तान की परिभाषा आप जानते हो, पाकिस्तान किस लिए बना था? पाकिस्तान इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ भारत के अंदर जो भी मुसलमान रह रहा है वो पाकिस्तान के अंदर चला जाए, और SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक दूसरा है, बौद्ध है, सिख है, वो यहीं रहे, ताकि इनको पाकिस्तान इसलिए भेजा जा रहा था कि मुसलमान ही इनको तपाने का काम करता है। SC ST OBC तो गुलाम बन के। और साथियों, बीच में अड़चन आ गई संविधान की, और संविधान के दायरे में रहकर हमारे महापुरुषों ने कहा जिसकी मर्जी होगी वो पाकिस्तान जाएगा, और जिसकी मर्जी नहीं होगी वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान से जो आएगा वो उसकी मर्जी होगी तो आएगा और नहीं आएगा। इसलिए जो भारत देश से प्यार करता था, जो भारत भूमि से प्यार करता था, वो मुसलमान भारत में रहा, बाकी अभी यहाँ कई वक्ताओं ने हमें हिंदू कहा है। साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात बहुत गौर से सुनना और ध्यान रखना। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से कि SC ST OBC का आदमी हिंदू नहीं है। SC ST OBC का आदमी हिंदू नहीं है। हम तो शूद्र हैं, शूद्र। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम शूद्र हैं। हमें वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र बना गया है। हमें आप लोगों ने भी हिंदू बनाया, और इन हिंदुओं ने भी हमें हिंदू कह के हिंदू घोषित कर दिया। हम हिंदू नहीं है साथियों, हम हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं और इस भारत के मूल निवासी हैं, इस भारत के मूल निवासी है। बाबर साहब विदेश से जब आए थे यहाँ मुगल साम्राज्य लेकर, 1500 आदमी लेके आए थे। मैं एक कड़वी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बुरा ना मानिएगा। 1500 आदमी लेकर आए थे बाबर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अन्याय अत्याचार बहुत ज्यादा SC ST पर आज भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहा था।
जब SC ST OBC के लोग इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं थे, तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारे मान सम्मान और तुम्हारे अधिकारों की रक्षा कर सकता हूं, पर मैं कब कर पाऊंगा ये तुम्हारे अधिकारों की रक्षा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। साथियों, 2001 में DNA टेस्ट हुआ था, सबको पता है। उस DNA के अंदर मुसलमान विदेशी घोषित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो SC ST OBC का कन्वर्टेड मुस्लिम भाई है। तभी यहाँ इतनी तादाद मुसलमानों के अंदर मूल निवासी लोग हैं। ये तो अब मुसलमान भी बाहर से आया था, DNA में साबित नहीं हुआ। अब इन लोगों ने ये चाल खली है। बात बहुत बड़ी है, पर छोटी सी बात एक और कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि इसके लिए हम सबको विरोध करना बहुत जरूरी है और करना पड़ेगा। संविधान के दायरे में रह के मुस्लिम ये जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये सब पुलिस में बैठ गए, पर इनको संविधान, इनको पता है संविधान के ये कानून लागू हुआ है, ये कानून गलत है। ये गलत होने की वजह पे भी ये हमारे लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं, बहुत तादाद में लाठियां बरसा रहे हैं, छात्रों के ऊपर भी लाठियां बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब आतंकवादी है। मुसलमान जब अपने हक अधिकार की बात करता है तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। SC ST OBC का आदमी अगर हक अधिकार की बात करता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। साथियों, ये तो उगली नीति है। इन लोगों ने EVM के माध्यम से सरकार बना ली और हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक लाइन और कहना चाहता हूँ, बाद में मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। भटकिए मत और इस भारत के मूल निवासी को हिंदू कहना बंद कर दीजिए। जय भीम, जय मीर।